मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 5 और आप देख सकते हैं अंधेरा है बाहर, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी स्टडी। और सबसे पहले मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले डेली रूटीन बना लेती हूँ, ताकि मुझे दिन में एक टारगेट जो मेरा है वो पूरा करने में मदद मिलती रहे। और मुझे सुबह ही डिसाइड कर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि दिन में और समय मेरा वेस्ट ना हो। और एक दिन में टारगेट रहता है कि हाँ, इस काम के बाद मुझे ये करना है, तो दिन के जो घरेलू काम होते हैं वो भी हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमें आगे पढ़ना है। और अगर हम टारगेट फिक्स नहीं करते हैं तब हमारा काम जो है बहुत स्लो मोशन में चलता है, तो फिर टाइम वेस्ट होता जाता है। तो इसीलिए अगर आप भी स्टडी करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना डेली रूटीन डिसाइड कर लिया कीजिए, ताकि आपको भी पूरे दिन के काम को मैनेज करने में और स्टडी को भी मैनेज करने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं फिर स्टडी करने के बाद। तो हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं अभी अपनी पढ़ाई करने। और अभी आप देख रहे हो तो जो रात में यशवी ने क्लटर किया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि रात में यशवी खेलने में लगी हुई थी और बिस्तर में सारा सामान फैला दिया था। तो बस वही समेट कर रख रही हूँ, ताकि बिस्तर मेरा साफ़ सुथरा मुझे लगे और पढ़ने में मेरे माइंड में हौच-पौच ना हो। क्योंकि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो आस-पास जैसा मतलब एनवायरनमेंट रहता है हमारे, बस वैसे ही हमारे माइंड में थॉट चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी हो पाती है। तो मैं अपने आस-पास कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन लगे और थोड़ा-सा पॉजिटिव पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बना लेती हूँ। थोड़ी-सी मेहनत लगती है बट काम बन जाता है, तो इससे पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। अभी मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट, क्योंकि सुबह-सुबह टू डू लिस्ट बनाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि इससे मैं अपने दिन के सारे काम मैनेज कर लेती हूँ और किस काम को कितनी स्पीड से करना है, ये भी मेरा उसी के अकॉर्डिंग तय होता है। अदरवाइज़ जैसे मैं सुबह काम फ़िक्स नहीं करती हूँ, अपने टारगेट को फ़िक्स नहीं करती हूँ, तो मेरे काम बहुत स्लो मोशन में चलते हैं, आराम-आराम से करती हूँ। तो यहाँ मच्छर लग रहे थे, इस वजह से ये एक रैकेट मैंने मँगवाया था, लोकल मार्केट से ही मँगवाया है। तो बस इसी से मच्छर भगाते जा रही हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है बट उतना ज़्यादा असरकारक नहीं है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉस्किटो नेट होती है, जो कि हम लोग बाहर लगा कर लेटते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे बिना मॉस्किटो नेट के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बस ये एक हेल्प के लिए है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में मैंने चैप्टर 2 तक फिनिश कर लिया है। आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है। हालाँकि चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा-सा कुछ बच गया था जिसको मुझे और पढ़ना था। तो पहले मैंने वो पढ़ा और उसमें से जो भी मुझे टफ वर्ड्स लग रहे थे मैं उनको भी नोट डाउन करती जा रही थी। क्योंकि बुक इंग्लिश मीडियम की है और इसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसे टफ वर्ड्स मिल ही जाते हैं जिनका हमें लगता है कि मीनिंग ठीक से पता होना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसका क्या मीन्स निकल रहा है। तो कभी-कभी थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिस वजह से मैं क्या करती हूँ कि अपनी एक रफ़ नोटबुक में उससे रिलेटेड जो भी टफ वर्ड्स हैं वो नोट कर लेती हूँ, और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा फ्री, या मैं जब काम से फ्री होती हूँ, 10-15 मिनट का टाइम मुझे बीच-बीच में जब भी मिलता है, तो उसमें ये टफ वर्ड्स मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो आप भी मतलब इस तरह से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो अभी देखिए नाश्ते में मैंने बनाया है दलिया। जैसे कि आपको पता है मैंने चाय को स्किप कर दिया है, टाटा बाय-बाय कर दिया है चाय को गर्मियों के लिए, और सर्दियों में चाय का फिर से शेड्यूल बनेगा। तो अभी यशवी के पापा और मेरे लिए हम लोगों ने नाश्ता अपना लगा कर रख लिया है अपनी प्लेट्स में, और अब हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे। ये हमारा आंगन है और यशु और उसके पापा बैठे हैं चारपाई पे, और मेरे लिए चटाई बिछाई है मैंने अपने लिए। तो बस अब करेंगे बढ़िया नाश्ता। दलिया बनाया है, काफ़ी हेल्दी रहता है स्वास्थ्य के लिए दलिया सुबह-सुबह से। और इसके बाद फिर बाकी के दिन के काम चलेंगे एज़ यूजुअल जैसे मेरे चलते हैं, और पढ़ाई भी होगी दोपहर में। जिस दिन मैं सुबह थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, तो उस दिन मैं दोपहर में थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लेती हूँ, थोड़ा कम कर देती हूँ पढ़ाई को। और जिस दिन मेरा सुबह का शेड्यूल बिगड़ जाता है, यानी कि कभी-कभी मुझे लेट हो जाता है उठने में, तब फिर मैं दोपहर में थोड़ा-सा पढ़ाई को खींच देती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम जो है बैलेंस हो जाता है।
आप भी अपना टाइम इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, तो आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने। और बर्तन धुलने के बाद फिर मेरे काम आगे के होंगे, यानी कि फिर नाश्ते के बाद लंच की तैयारी होगी। और नहाने के पहले ही मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, और बर्तन धुलने के बाद लंच की तैयारी करके रख दूँगी। उसके बाद फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह होता है, साफ़ सफाई करके डाल देती हूँ, और फिर इसके बाद नहा कर फिर लंच बनाती हूँ। और लंच बनाने के बाद फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है, थोड़ा-सा रेस्ट होता है। तो ये एज़ यूजुअल मेरे काम दिन के चलते रहते हैं। और कभी-कभी अगर कोई काम एक्स्ट्रा आ जाता है तो मैं पढ़ाई को थोड़ा-सा स्किप करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ उसको किसी छोटे-छोटे स्लॉट्स में मतलब किसी न किसी तरीके से पूरा कर लूँ। जैसे कि अगर मैंने किसी दिन एक्स्ट्रा काम करने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, तो फिर मैं दिन में चाहे दोपहर में 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा पढूँ, चाहे रात में 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा पढूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और मतलब जैसे काम मेरे रहते हैं तो मुझे अकेले ही करना होता है वैसे तो, पर फिर भी यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिनके भी फैमिली मेंबर्स, अगर आप पढ़ाई कर रही हो और जिनके भी फैमिली मेंबर्स सपोर्टिव होते हैं, तो ये सफ़र बहुत आसान हो जाता है। वैसे मेहनत तो इसमें प्रॉपर रहती है, चाहे जितना कोई हेल्प करे मेहनत तो हमें करनी ही होती है। बट फिर भी अगर सपोर्ट रहता है तो मेंटली प्रेशर थोड़ा-सा कम हो जाता है। बस इतना ही सपोर्ट मतलब बहुत होता है, अगर थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर कम हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, और फैमिली मेंबर्स मेरे मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसे मैनेज करूँ या क्या क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में, क्या करना चाहती हूँ। तो बाकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी लोगों का है कि मतलब अपना काम पहले देखो, उसके बाद बाकी तुम्हें जो करना है करते रहो। बाकी किसी को पसंद होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, तो भी मैंने आज तक ना जानने की कोशिश की है, ना मैंने गौर किया है कि किसी को पसंद है या नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि मैंने पढ़ाई की है, पहले से ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जॉब करनी है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं सोचती हूँ कि और अदर पर्सन्स क्या सोचते हैं मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल में। मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या सोचते हैं। और सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरी थोड़ी-थोड़ी सी ही हेल्प करा पाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कराते हैं। बट उनका ये सपोर्ट मेरे मेरे लिए बहुत होता है कि आप अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा धोकर सारा काम अपना करके और मैं जा रही हूँ लंच करने। आज के लंच में देखिए क्या-क्या है। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बट यस नॉर्मल सा हमारा लंच है। तो ये रही मेरी थाली, आप देख सकते हो। और ये है मेरा लंच, जिसे मैं अभी लंच करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई करनी है मुझे, क्योंकि आज मैंने सुबह भी थोड़ी-सी पढ़ाई कर ली थी, तो इसलिए मुझे दोपहर में थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। और उसके बाद फिर बची हुई पढ़ाई शाम को होगी, और फिर रात को थोड़े छोटे-छोटे से स्लॉट्स में मैं अपनी स्टडी को बाँट लेती हूँ। और इस टाइम पे, क्योंकि आप सबको पता है अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत स्मूथली अपना सारा स्टडी मटेरियल लेके चल रही हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे वीक लगती हैं, जो मेरे सब्जेक्ट वीक है या जिसमें मुझे लग रहा है मुझे नोट्स बना लेने चाहिए, तो बस वही सब्जेक्ट मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ। और बाकी के सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ रही, बट बीच-बीच में कभी-कभार थोड़ा बहुत टच अप कर लेती हूँ, ताकि आप भूलें ना कुछ भी। तो बस अभी करते हैं लंच, और उसके बाद मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या है आपको मेरे लंच। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच, जिसमें है प्याज का सलाद, चावल, दाल और 2 रोटियां मेरी। तो बस इतना ही है आज मेरा लंच, और काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ससुराल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे। अगर आप बिना किसी के सपोर्ट के आगे बढ़ते हो, देन बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे टास्क वैसे ही होते हैं, एक नई फैमिली में आकर, नए एनवायरनमेंट में आकर, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ-साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हो जाती हैं आफ्टर मैरिड। तो इसलिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब आपकी ये जर्नी बहुत हेल्पफुल हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। भले ही आपका कोई काम बँटवाए या ना बँटवाए, मतलब आपकी हेल्प करे काम में या ना करे कोई, बस इतना ही काफ़ी होता है कि अगर आप काम कोई कर रही हैं
और अपने पढ़ाई की वजह से थोड़ा-सा काम इधर-उधर हो रहा है या लेट हो रहा है, तो कोई आपको उस काम की वजह से मतलब चिल्लाए ना, रोके-टोके ना, तो इतना ही बहुत होता है। और मेरे हस्बैंड का भी यही रहता है कि बहुत छोटी-छोटी सी ही हेल्प मैं उनसे लेती हूँ, जैसे कि 1 बाल्टी पीने का पानी बाहर नल से लाना होता है, तो वो उनका ही काम रहता है। और कभी-कभी सब्ज़ी कटिंग वग़ैरह में जब उनके पास टाइम होता है, जब वो फ्री होते हैं, तो वो करवा देते हैं मेरी हेल्प इतनी। और बाकी का बाहर का काम तो उनका रहता ही है, जैसे मार्केट से सब्ज़ी वग़ैरह लाना। और जब मैं पढ़ रही होती हूँ और उस टाइम अगर मेरे हस्बैंड फ्री हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि यशवी मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बच्चे भी मतलब चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, और डिस्टर्ब करना तो उनका रहता ही है। पता चला पढ़ाई करने बैठो तभी उनको भूख लग जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, और इसी वजह से मैं सच कहूँ मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो अभी दोपहर की स्टडी में मैं पढ़ रही हूँ साइंस। ये हिंदी मीडियम की बुक है साइंस की, तो इसको मैं पढ़ रही हूँ अभी। 8th क्लास की सारी ही बुक्स ये हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया है कि जितनी भी बुक्स एनसीईआरटीज़ की मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो क्लास 8th की बुक हैं। और कौन सी हैं वो भी बता दूँ। अभी केवल मैं साइंस और सोशल साइंस पढ़ रही हूँ, और साथ में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश रीडर यानी स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। तो अभी बस 3 बुक्स ही मैंने स्टार्ट किया है, और हालाँकि मैंने मैथ की बुक भी अपने लिए एनसीईआरटी की रखी है, पर जब मुझे लगेगा तब मैं मतलब इसको पढ़ूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था वो मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ, क्योंकि मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है वो मतलब नोट कर लेने से क्या है, आपके एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और ये नोट्स आपको बाद में बहुत हेल्प करते हैं। फिर आपको पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अभी मेरी यहाँ पढ़ाई हो गई है पूरी, और अब मैं हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा नाइट का समय, और अभी मैं अपने सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं जाऊँगी पढ़ाई करने। लगभग मैं 1 घंटे की पढ़ाई अभी करूँगी रात में। तो अभी पौने 9 बज रहा है, और इस टाइम मैं पौने 9 बजे से करीब 10 बजे तक की पढ़ाई मुझे करनी है, और इसके बाद फिर सो जाऊँगी, देखती हूँ। और आज मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो कंप्यूटर नोट्स मैंने आज नहीं बना पाए थे दिन में। मुझे मोबाइल फ्री नहीं मिल पाया था, जिसके कारण मैंने कंप्यूटर नोट्स नहीं बनाए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ कंप्यूटर नोट्स बनाऊँगी। कंप्यूटर में मैंने जो नहीं कर पाया था कंप्लीट, 10 वीडियोज़ मैंने लगभग बना लिए हैं, और आज मुझे 11th वीडियो का जो है नोट्स प्रिपेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरा समय है रात का, और यहाँ मैं कंप्यूटर नोट्स मतलब अपने बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं कंप्यूटर के नोट्स जो है वो प्रिपेयर करूँगी अपने अच्छे से, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का कोई अदर सोर्स नहीं है। बुक्स वगैरह मेरे पास अच्छी सी नहीं है, और जब वैकेंसी आती है उस टाइम यूट्यूब चैनल से किसी भी तरीके से मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम पढ़ाई करने का सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि पहले ही इसके नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, ताकि लास्ट टाइम में मुझे दिक्कत ना हो और अच्छे से रिवीजन भी मेरा हो जाए। तो इसके पहले आज दोपहर में और सुबह में मैंने सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश रीडर की ही बुक पढ़ी थी, जो कि एनसीईआरटीज़ की हैं। आपको पता है एक्चुअली कुछ बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की हैं, और कुछ बुक्स जो है एससीईआरटीज़ की हैं। वैसे दोनों बुक्स में कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, बस थोड़ा-सा डिटेल का डिफ़रेंस कह सकते हैं कि जो एससीईआरटीज़ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स जो होती हैं, वो थोड़ी-सी उनमें डिटेल उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की किसी भी प्राइवेट स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल चीज़ें मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं एग्ज़ाम्स से। तो अभी मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ कंप्यूटर के, और ये क्लास नंबर 10 है मेरे। मैंने क्योंकि कंप्लीट नहीं कर पाई थी पूरी, तो अभी मैं क्लास 10 के ही नोट्स बना रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं जो है अपनी आगे की अगले दिन से प्लानिंग करूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो बताइएगा।